हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CN6 वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, उनकी ज्यामिति क्या होगी। पिछले वीडियो में हमने CN4 वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में संकरण निकाल दिए हैं, इसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम CN6 वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखेंगे चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। मैग्नेटिक मूवमेंट या इसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। ये कैसे निकालें, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इसको म्यू से दर्शाएंगे, म्यू बराबर n+2। यहाँ पर n का मतलब क्या होगा, n बराबर होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल करके देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है NiCl का 4-2। तो सबसे पहले इसको देखना है Ni कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेज में है। तो यहाँ पर Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेज में आएगा। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे Ni+2 का 3d8 4s2 4p। चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ 4s 0 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन भरेंगे कक्षकों में 1 2 3। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एस में, इसके बाद पी में खाली है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद हम लिगेंड देखेंगे। लिगेंड कौन सा है, चूँकि लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 होगा। तो इसमें क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय नहीं होगा, क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की सहायता से ही निकालना पड़ता है। तो यहाँ इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, चलो निकालते हैं। इसका फॉर्मूला लगा कि म्यू बराबर n+2 √n+2। इसका मान रखेंगे फॉर्मूले में। तो n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2+2। तो यहाँ पर सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 2 × 4 बराबर √8। √8 इस कितना आएगा, समथिंग आएगा 2.8 के समथिंग आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा 2.8। इस प्रकार हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे CN6 वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर CN6 होगी तो यहाँ पर 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगी। पहला sp3d2, सेकंड है d2sp3। इसमें sp3d2 और d2sp3 दोनों ही प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में ये ज्यामिति सेम होगी। ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाइपिरामिड, ये ज्यामिति सेम होगी। अब इनको संकरण कैसे निकालेंगे, इनमें संकरण निकालने के लिए डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के आधार पर निकालेंगे हम। अगर 3D में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 तक हैं, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड, उनमें संकरण d2sp3 होगा। अगर डी कक्षक में 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 तक हैं, तो यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर sp3d2 होगा। अगर 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन 8 9 10 है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल करके देखेंगे। एक K4FeCN का होल 6। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, मेटल की क्या देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेज। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज निकालने पर +2 आएगी।
ऑक्सीडेशन स्टेज निकालने का वीडियो पहले अपलोड कर दिया गया है, कृपया वो जरूर देखें। तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर क्या मिलेगा 3d6, क्योंकि Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 3d6 4s से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 4s में 0 आएगा, तो यहाँ पर 3d6 आया। तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही हमको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो 3d6 आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, तो कौन सा 3d6 यहाँ पर क्या है, ये है 3d6। तो इसके बाद क्या चेक करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर है CN, साइनाइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले Cr की ऑक्सीडेशन स्टेज देखेंगे, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेज है। तो यहाँ पर इसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। जब इसको 0 हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी +3 हो जाएगी। जब इसकी +3 हो जाएगी तो Cr+3 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो यहाँ पर 3d3 होगा यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मल क्रोमीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 24 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर 3d कितना होगा, 5 होगा, 4s1 होगा। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ पर 1 और 2 इससे निकल जाएंगे, तो बचेंगे यहाँ पर 3d3, 4s में 0। तो चूँकि 3d3 आ रहा है यहाँ पर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग 1 से डी कक्षक में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3 ही होगा। बता चुके हैं पहले हम। यहाँ पर देखिए, अगर डी कक्षक में 1 2 3 तक इलेक्ट्रॉन है, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, तो यहाँ पर क्या होगा, D2sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, NiNH3 का होल 6+2। यहाँ पर Ni की ऑक्सीडेशन स्टेज कौन सी होगी, यहाँ पर इसका ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ +2 होगी। तो Ni+2 को जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा, 3d8 आएगा, क्योंकि 4s से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएंगे। तो 4s क्योंकि इसका होता है 28 होता, एटॉमिक नंबर 28 होगा, तो Ni में इलेक्ट्रॉन 3d8 होंगे। डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 8 9 10, अगर इतने इलेक्ट्रॉन है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड हो, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। इस प्रकार हमने CN6 वाली कॉर्बिनेशन कंपाउंड में संकरण निकालना सीख लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।